आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद को दिल्ली की शाह मर्दा करबला से हटा दिया गया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अंजुमन हैदरी को माजूल करते हुए दरगाह की देखरेख के लिए एक नई मैनेजिंग कमेटी गठित कर दी है। साथ ही अंजुमन हैदरी को निर्देश जारी किया है कि वो 1 महीने के अंदर इस कमेटी को चार्ज दे दे। अभी तक अंजुमन हैदरी इस करबला की देखरेख करती थी। उसके चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद, महासचिव बहादुर अब्बास और अध्यक्ष नैयर तकवी थे। इन पर करबला के करोड़ों रुपये घोटाले करने का आरोप है। इसको लेकर शिया समुदाय के लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड से कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने 11 सदस्यों की जो नई मैनेजिंग कमेटी गठित की है, उसके अध्यक्ष प्रतिष्ठित असजय रजा जैदी हैं और महासचिव सरफराज हुसैन। इनके अलावा उपाध्यक्ष जफरयाब हुसैन, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद सिब्तैन नकवी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जहीर अब्बास, मीडिया सेक्रेटरी गुलशन अब्बास नकवी। इनके अलावा अली काजिम, नातिक अब्बास, सलमान मेहदी, बशारत अली और मकबूल हुसैन भी सदस्य हैं। लेकिन सूफी कलवा, जिनकी हत्या करबला को लेकर बताई जाती है, उनके परिवार के किसी सदस्य को कमेटी में नहीं लिया गया है, जबकि उनकी पत्नी शहनाज प्रदर्शनों में हिस्सा लेती रही हैं। हम महासचिव सरफराज हुसैन से जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे हुआ और उनकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं। सुने। अभी अंजुमन हैदरी को 5 जनवरी 2022 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सुपरसीड कर दिया है और एक असजय रजा साहब जैदी साहब की सदारत में एक मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है, जो दरगाह की तमाम देखरेख करेगी, पूरी दरगाह की प्रॉपर्टीज की, दरगाह के ताल्लुक से तमाम मामलात को मैनेजिंग कमेटी ही देखेगी। 2019 में भी तो वक्फ बोर्ड ने ऐसी कमेटी बनाई थी और आप उसके जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली में सीए आ गया, एनआरसी की प्रॉब्लम आ गई, दंगे वगैरह हुए, आपको मालूम है। उसके बाद कोविड का एक महामारी पूरी दुनिया में फैली, 2 साल इसमें जाया हो गए और करोड़ों रुपया खा रहे थे दरगाह शाह मर्दा से होने वाली आमदनी में। तो जब ये सब कुछ 3 साल के वक्फे में नहीं संभला, नहीं सुधरा, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसका एक फाइनल डिसीजन लेते हुए बोर्ड में इस बात को रखा और उस पर फैसला लिया गया बोर्ड की तरफ से इत्तेफाक राय से कि एक परमानेंट मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा की मुहाफजत के लिए बनाई जाए। जी, इस कमेटी और 2019 की कमेटी दोनों में क्या फर्क है? अब इस कमेटी में क्या मौलाना कल्बे जवाद साहब लाइफ पैटर्न रहेंगे या नहीं रहेंगे जो वक्फ बोर्ड ने बनाई है? देखिए, जहां तक लाइफ पैटर्न का सवाल है तो वो अंजुमन हैदरी के कुछ हो सकते हैं या कुछ हो सकते होंगे या कुछ रहे होंगे। ये मैनेजिंग कमेटी है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो इसमें किसी दूसरे का सवाल नहीं है। अब जो कमेटी वक्फ बोर्ड ने बनाई है, उसके बाद अंजुमन हैदरी की हैसियत क्या रहेगी? क्या उसके प्रेसिडेंट नैयर तकवी, मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास आपकी कमेटी के साथ कहीं इनका कुछ शमूलियत रहेगी या काम करते हुए दिखेंगे या एकदम बाहर कर दिए जाएंगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इल्जाम लगाया कि करोड़ों खा रहे थे, तो करोड़ों खाने का जब इल्जाम लगाया तो नैयर तकवी भी खा रहे थे और बहादुर अब्बास भी खा रहे थे, मौलाना कल्बे जवाद भी खा रहे थे, यानी सारी कमेटी पे इल्जाम है आपका। तो आप उन लोगों को अपने करीब आने देंगे या एकदम दूर रखेंगे अपनी कमेटी से जो वक्फ बोर्ड ने बनाई है? अभी तो आप करीब आने की बात कर रहे हैं, ये सवाल तो प्री मैच्योर्ड है। मैं आपको बताता हूं कि मैनेजिंग कमेटी जैसे ही चार्ज लेगी
फौरन कोर्ट मूव करेगी पिछले 12 साल का हिसाब लेने के लिए। इनसे करोड़ों रुपए का हिसाब लिया जाएगा और तमाम मुकदमात जितने भी अंजुमन के लोगों पर चल रहे हैं, जो मोमिनीन पर चल रहे हैं दरगाह को लेकर, उनको परसू करेगी। और इनसे बाकायदा, इनसे हमारा कोई मेल का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए माले इमाम खाए बैठे हैं, वो उनका हिसाब इनको देना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कब तक आप चार्ज ले लेंगे? आपके पास शाहमर्दा का करबला का चार्ज कब तक आ जाएगा, जो वक्फ बोर्ड ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से? अगर मैं ऑर्डर के ताल्लुक से बात करूं तो शायद 5 फरवरी 2022 तक हमें चार्ज मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे वो वहां जाके? देखिए, सबसे पहले हमें लिटरेचर इकट्ठा करना है और जो दरगाह में खुर्द जो करोड़ों रुपए का माले इमाम गबन किया गया है उसका हिसाब ढूंढना है और उसका जो गासिब माले इमाम है उनसे उसकी रिकवरी करना है। यानी मौलाना कल्बे जवाद से आप पूरा हिसाब किताब कानूनन तौर पे मांगेंगे? हम अंजुमने हैदरी जो खुद साख्ता बने बैठे थे लोग, जो 12 साल से दरगाह शाह मर्दा पर काबिज थे, इनमें से किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, आप 2.5 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक ये भी नहीं समझ पाए हैं कि कौन गुनाहगार है, क्योंकि आप किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, हम किसी चीज के पाबंद हैं। अभी बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मैं आपको बाय नेम, विद फादर नेम और विद एड्रेस अपनी जबान से नाम लूंगा और बाकायदा बताऊंगा कि इस पूरी खुद साख्ता अंजुमन, नकली अंजुमन में कौन कौन लोगों का क्या क्या रोल रहा है। असजय रजा साहब, जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, पहले भी बनाया गया था, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो 2019 में बनाए गए और आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है कि वो वाकई में हवा निकले हुए आदमी है या मजबूत आदमी है? बहुत ही एक्टिव आदमी है। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि हमें उनकी जरूरत पड़ी और वो हमारे साथ मौजूद न हुए हो। उन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाई। बहादुर अब्बास लगातार कौम को ये कहता रहा है कि 1300 करोड़ का जो मामला है उसको आप लोग खुर्द-बुर्द करवाना चाहते हैं, उसमें वसीम को जो है राहत देना चाहते हैं, इसलिए नई कमेटी बनाना चाह रहे हैं। और ये आपको इल्जाम कितना सही लगता है, और आप 1300 करोड़ के जो मुकदमे को कितने दिन तक बाकी रख पाएंगे? क्या आप भी 1300 करोड़ रुपया वसीम से वसूलने का की मंशा रखते हैं? सबसे देखिए, आपने 3 सवालों को एक जगह कर दिया, माफी के साथ कह रहा हूं। पहले 1300 करोड़ का सवाल है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 1300 करोड़ कब लेने और हमने कहां डिमांड की है और किससे डिमांड की है और हम किस चीज के ले रहे हैं। अभी तो कौम को यह भी नहीं पता कि 1300 करोड़ का मुकदमा कहां चल रहा है, मुकदमे का नंबर क्या है और हम किस चीज के और किससे 1300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। यानी 1300 करोड़ का जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसकी जानकारी आपको अभी भी नहीं है? आप बता दीजिए ना हमें मुकदमा नंबर, हम जाकर उसको देखेंगे। 1300 करोड़ रुपए माले इमाम में हम भी जमा करवाएंगे। बल्कि ये तो 1300 करोड़ कह रहे हैं, हम तो 2600 करोड़ की डिमांड कर देंगे, लेकिन जायज तो होनी चाहिए ना। आप अपनी डिमांड को सच साबित करेंगे ना, डिमांड बताइए ना। और दूसरी बात, जो कल तक ये खुद साख्ता ओहदेदारान बने बैठे थे और 1300 करोड़ का मुकदमा लड़ रहे थे, अब वक्फ बोर्ड ने मैनेजिंग कमेटी बना दी, तो वक्फ बोर्ड हमसे सवाल करेगा, भाई वो 1300 करोड़ रुपए लाकर तो जमा कराओ अंजुमन के मैनेजिंग कमेटी के अकाउंट में, उसका 7% हमें वक्फ बोर्ड को भी तो देना है। नहीं, जब कोर्ट क्लियर करेगा, ऑर्डर कर देगा, जो भी 1300 करोड़ या 2600 करोड़ जो भी ऑर्डर करेगा कोर्ट, तभी तो आपको मिलेगा। अभी तो उनका कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप कोर्ट से 1300 करोड़ की डिमांड करेंगे तो कोर्ट देगा ना। कौन से कोर्ट से डिमांड करी है आपने? 12 साल से तो आप बैठे हैं वहां पर काबिज। ये तो वकील महमूद पराचा ने भी 1300 करोड़ की बात की है कि जो है वहां पे लंबित है मामला। अरे तो उसका कोई ऑर्डर, कोई कोर्ट नंबर, कोई मुकदमा नंबर, क्या आप जुडिशरी को नहीं जानते हैं? नहीं, आप मांगेंगे उनसे तो देंगे वो। आपने कभी मांगा उनसे?
अगर वो हमें देंगे, नहीं देंगे हम तब भी ढूंढ लेंगे। जब हम मैनेजिंग कमेटी में आ गए हैं तो हम ढूंढ लेंगे, और अगर 1300 करोड़ रुपए उन्होंने डिमांड किया है तो उस केस को बाकायदा लड़ा जाएगा और वसूल किए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।